चहकती रहे बेटियां, मेरे घर में चहकती रहे बेटियां, बन के खुशबू महकती रहे बेटियां, बन के खुशबू महकती रहे बेटियां, मेरे घर में चहकती रहे बेटियां, मेरे घर में चहकती रहे बेटियां। उड़ कर जब सारा शहर सो गया, उड़ कर जब सारा शहर सो गया, राह पापा की तकती रहे बेटियां, राह पापा की तकती रहे बेटियां। अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, कहते कहते झिझकती रहे बेटियां, कहते कहते झिझकती रहे बेटियां। जितनी चिंता एक बेटी अपने माँ बाप की करती है उतना कोई नहीं करता। अगर बेटी ससुराल भी चली जाती है ना, तब भी उसको अपने पिता की चिंता होती है, पापा ने दवाई ली कि नहीं, पापा घर आए कि नहीं। जब सारा शहर सो जाता है ना उड़कर, तब भी बेटियां पापा की राह तकती रहती है, अभी मेरे पापा नहीं आए। अरे बेटी को कोई चीज चाहिए होती है ना, तो वो जिद करके मांग लेता है, मुझे चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और पिता कर्ज करके उस बेटी का शौक पूरा करते हैं। पर वो बेटियां जो दूसरे के घर जानी है, वो बेटी अपने पिता के विषय में इतना सोचती है कि जानती है कि पिताजी की तनख्वाह तो आएगी, पर तनख्वाह में क्या क्या करेंगे। तो कोई चीज चाहिए भी होती है ना, तो बहुत झिझक झिझक के मांगती है, मांगे कि नहीं मांगे। कहते हैं बेटा होता है अपराध, कि बेटी होना है अपराध इस देश में। लोग बेटियों को बहुत बोझ बताते हैं। बेटी होना है अपराध इस देश में, सुनते सुनते सिसकती रहे बेटियां, सुनते सुनते सिसकती रहे बेटियां। कोई बेटी कितना ही आगे बढ़ जाए, उसको हर बार यही चीज बोली जाती है, तुम बेटी हो। कि बेटी होना अपने आप में ये अपराध है, ये बेटियों को बताया जाता है, चाहे वो बेटों से आगे क्यों ना निकल जाए। पर एक बात याद रखना, छोड़ माँ बाप बेटा बहू जल्दी, छोड़ माँ बाप बेटा बहू जल्दी, खुशबू बन के महकती रहे बेटियां, खुशबू बन के महकती रहे बेटियां। माता पिता के आंसू के अंगार पर, मम्मी पापा के आंसू के अंगार पर, बन के बदली बरसती रहे बेटियां, बन के बदली बरसती रहे बेटियां। मेरे घर में चहकती रहे बेटियां, बन के खुशबू महकती रहे बेटियां। एक समय ऐसा आता है कि जब बेटे भी माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं ना,
तब भी वो बेटियां माता पिता को नहीं छोड़ पाती। वो बेटियां 100 किलोमीटर दूर भी अगर ससुराल में है ना, तो माँ बाप की पूरी चिंता रहती है बेटियों को। बेटा पास में होकर माँ बाप को रुलाता है, और वो बेटा कोई काम का नहीं है जिसके होते हुए माँ बाप की आंखों में आंसू हो। बेटा पास होकर माँ बाप को रुलाता है, पर वो दूर होकर माँ बाप के आंसुओं की चिंता करती है, वो होती है बेटियां। ये माता पिता के आंसू के अंगार पर बन के बदली बरसती रहे बेटियां, मेरे घर में चहकती रहे। एक बात हमेशा याद रखना कि बेटियां बोझ नहीं होती, बस बेटियों को अच्छे संस्कार देना। यहाँ जितनी भी बेटियां बैठी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप आपके पिता का सम्मान है। जब एक बेटी अपने जीवन में कुछ गलत कर जाती है ना, तो पिता जीते जी मर जाते हैं। वो पिता किसी को आंख दिखाने, किसी के सामने सिर उठाने लायक नहीं बचते। कई जगह हम ऐसा सुनते हैं कि किसी की बेटी अगर छोड़कर चली जाती है तो पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। इतना प्रेम पिता भी अपनी बेटियों से करते हैं। इसलिए जीवन में किसी को भी धोखा दे देना, पर कभी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। और एक बात याद रखना, जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती। कभी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। और आजकल जो ये अधर्मी विधर्मी बच्चे हैं ना, जो बेटियों को भड़का रहे हैं, आजकल लव जिहाद बहुत फैल रहा है, इससे भी बचना। कि आज सुबह ही हमने बड़ी सुंदर लाइन सुनी थी कि तुम दुर्गा बन जाना, तुम काली बन जाना, तुम दुर्गा बन जाना, तुम काली बन जाना। पर मेरा आप सभी बेटियों से, सभी बहनों से निवेदन है कि दुर्गा बनना, काली बनना, पर कभी बुरखे वाली मत बनना, कभी बुरखे वाली मत बनना। वो कलावा बांध कर आएंगे, वो सिर पर तिलक लगा कर आएंगे, क्योंकि उनको यही सिखाया जा रहा है कि जाओ, जाकर सनातन की बहन बेटियों को फंसाओ, उनसे विवाह करो, विवाह के बाद में वंश बढ़ाओ, और फिर उसी वंश से इन्हीं को खत्म करो। कि वो कलावा बांध कर आएंगे, वो तिलक लगा कर आएंगे, वो कलावा बांध कर आएंगे, वो तिलक लगा कर आएंगे, वो अपना नाम शिवम बताएंगे, पर बाद में वो साहिल निकल जाएंगे। और फिर कई बेटियां ऐसी मूर्ख होती हैं जो ये कहती हैं हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, हमारा वाला ऐसा नहीं है, हमारा वाला वैसा नहीं है। कई लोग प्रेम में राधा कृष्ण के उदाहरण देते हैं। अरे वो नीच है, उनके लिए आप हमारे भगवान का उदाहरण दे रहे हैं। अभी एक लड़की जिसको आप ही लोगों ने खूब वायरल किया, उसने किसी मुसलमान से शादी की और बाद में वो बयान दे रही है कि राधा कृष्ण ने प्रेम किया तो क्या जात देखकर किया, उसको इतनी समझ होती तो वो राधा कृष्ण का नाम ही क्यों लेती। अरे वो भगवान है, उनको जात देखने की जरूरत क्या है। उन्होंने तो अवतार ही हमारे कल्याण के लिए लिया था। भगवान ही श्री राधा की शक्ति के रूप में प्रकट हुए, और श्री राधा ही भगवान की शक्ति के रूप में प्रकट हुई। ये शरीर एक थे, पर ये आत्मा एक थी, पर शरीर भिन्न थे। और वो मूर्ख हमारी देवी देवताओं का उदाहरण दे रही है सनातनी होकर। बाद में लोग यही कहते हैं हमारा वाला ऐसा नहीं है, हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, और बाद में फिर 26-26 टुकड़ों में कटकर कहीं फ्रिज में तो कहीं नीले ड्रम में मिलते हैं। इसलिए कभी जीवन में कोई ऐसा काम मत करना कि आपके माँ बाप को आपकी वजह से झुकना पड़े। विवाह आपके माँ बाप भी आपका कर देंगे। अभी अगर आपके माँ बाप ने आपको छूट दी है तो पढ़िए, आगे बढ़िए, जीवन में अच्छा करिए, पर कभी गलत मार्ग पे मत जाइए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हितालीन मनुज अवतार। उसी समय भगवान ने जब क्षमा मांगी